यूपी लॉ मिनिस्टर। ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बधाई हो आपको, बहुत बड़ी जीत है। बहुत बहुत आभार आपका जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका, अभिनंदन आपका जी। जी 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 ब्रिजेश पाठक जी, ये बताइए कि ये जो लड़ा गया चुनाव, एक वक्त लग रहा था कि कांटे की टक्कर हो रही थी, सपा को कहीं बढ़ोतरी मिल रही थी, क्या कभी भी आप किसी वक्त आप नर्वस थे कैंपेन के दौरान? नहीं, कभी नहीं। मैं बता रहा हूँ, पूरे चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया है, उसका कारण यह था कि यूपी के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, गरीब कल्याण की योजनाएं थी, सबको पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, निःशुल्क शौचालय, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, महीने में 2 बार राशन, किसान सम्मान निधि, इसके अलावा ढेर सारी ऐसी योजनाएं थी जो जनता ने उसको सीधे ये माना कि उनके जीवन स्तर में यदि कोई बदलाव ला पाया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला पाए हैं। और विशेष बात यह थी कि लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात को महसूस किया कि कानून का राज यूपी में बीजेपी ने स्थापित किया है। तो उत्तर प्रदेश के सर्व समाज ने जाति, धर्म, संप्रदाय की सीमाएं तोड़ करके, पार्टी लाइन को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बन रही है। हमने चुनाव के दौरान लगभग सभी जिलों में बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, और ये सब लोग महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी क्यों नकारी गई, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था, नई सपा है, नई हवा है। जब सूची आई उसके विपरीत आई। उनकी सूची में दंगाई, उनकी सूची में 10 सरगना, उनकी सूची में हत्या के आरोपी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों से घिरे लोगों को उन्होंने जोड़ करके टिकट दे करके चुनाव मैदान में गए। और सबसे बड़ा बात था कि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, और आप भी जानते होंगे, 10 सरगना ददुआ के परिवार के लोगों को महिमामंडित करते हुए उन्हें टिकट देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने कानून का राज स्थापित करने के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। आज प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बनने जा रही है। Sorry to interrupt, sir. You're criticizing Samajwadi Party, but their swing in their vote share went up a lot in this election. There must be something that is happening there. Are they your main worry now in UP, Samajwadi Party, as your single opposition? Up 12%. Their vote is up 12%. BJP vote is up 2 to 3%. कृपया मेरी बात हाँ जी। वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का इसलिए बढ़ा है कि पूरी तरह से विपक्ष के सारे मतों का ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के साथ हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, जो गरीब कल्याण की योजनाओं को छोड़ करके समाजवादी पार्टी, या मानसिकता उनकी शरीर में इस प्रकार की प्रवेश कर गई थी कि वो भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार नहीं है, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार नहीं है, या वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ लोगों को साथ लेकर के एक चरित्रवान लोगों के समूह को बना करके देश में और प्रदेश में काम कर रही है। जबकि समाजवादी पार्टी ने जितने बैड एलिमेंट्स थे उनको अपने साथ लेकर के चुनाव मैदान में गई, इसलिए समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा। नहीं, मंत्री जी, आप कह रहे हैं, मतलब हम इसे राजनीतिक आज वो दृष्टि में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन जो आप बार बार कहते रहते हैं कि वो सब समाजवादी में ही थे, गुंडे थे वगैरह थे। आप खुद भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपके यहाँ भी कितने बड़े बड़े जो जिनको कहते हैं बाहुबली थे, दबंग थे, ब्रिज, नाम बताइए ना। मैं बताता हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो आपके एमपी हैं गोंडा से, कौन कौन से केसेस अगेंस्ट हैं? सुशील सिंह के, अरे अब अभी आपने नाम पूछा, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात काट रहे हैं। सुशील सिंह जो ब्रजेश सिंह के चंदौली में जो उनके भतीजे हैं, मर्डर का केस है उनके अगेंस्ट। जो मेरी बात, राजा भैया घूम रहे हैं, धनंजय सिंह घूम रहे हैं। I think जो हमारे यहाँ, I think what we are trying to say, one second, Vasu. I think what we are trying to say is that it is remarkable achievement for the BJP to go up in its vote, but also a remarkable achievement for the Samajwadi Party. Don't you have don't you admire the fact that they've gone up 12%, and they should admire the fact that you have gone up from 42 to 45? So, in a state where you already had 42, you already had a huge majority, and you went through COVID and oil prices rising and inflation, and you still went up. Isn't it time for both sides to recognize each other and say, you know,
it's not everybody is terrible except the Samajwadi Party or the BJP. Both have done well, right? आपका कहना जायज है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ विचार ये है और मेरा स्टैंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, भले ही आप जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ले रहे हैं, इनका नाम लिया, सुशील सिंह का नाम लिया, हमारी सरकार के दौरान किसी भी व्यक्ति ने यदि कानून तोड़ा है तो हमने उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिन लोगों ने हत्या, डकैती, लूट तक की, उनको महिमा मंडित करने का काम किया। गायत्री प्रजापति जैसे गंभीर रेप के आरोपी के पत्नी को टिकट देने का काम किया है। ददुआ, 10 सरगना, पूरी दुनिया उसको जानती है, उसके परिवार के लोगों को टिकट देने का प्रदेश के लोगों ने नकार दिया। और जो वोट परसेंटेज बढ़ा, congratulations on increasing your vote percentage at a more, congratulations on increasing your vote percentage at a very difficult time when UP has gone through terrible times, and you've increased your vote percentage. Congratulations, and we will congratulate Samajwadi Party also. बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका, Thank you.